आप देख रहे हैं मराठा प्रहार और मैं हूं आपका अपना मिलिंद दिघे। आज की मुलाकात में हमारे बीच उपस्थित हैं इंदौर ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश की जानी मानी हस्ती, अत्यंत कर्मठ और सक्रियता से परिपूर्ण, आनंद उत्साह से परिपूर्ण, आपके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान मिलने वाले को आकर्षित करती रहती है। ऐसे हमारे उदारमना व्यक्तित्व, कुशल संगठक, योजनाकार, यशस्वी नेतृत्व पर प्रदान करने वाले श्रद्धेय श्री जयंत भिसे जी। जयंत जी, आपका मराठा प्रहार चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जयंत भिसे जी का सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व्यक्तित्व बहुत विस्तृत है। पिछले 27 वर्षों से, शायद 28 वर्ष हुए, सानंद न्यास जो संपूर्ण देश की एक बहुत बड़ी जानी मानी संस्था है, जिसके हजारों सदस्य हैं, ऐसे सानंद न्यास के आप मानद सचिव हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने आपकी योग्यता, आपकी कर्मठता को देखते हुए आपको एक नई जिम्मेदारी सौंपी है और वह है अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी के आप निदेशक नियुक्त किए गए हैं और इसके लिए मराठा प्रहार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। प्रणाम करते हैं आपको। वैसे तो जयंत जी, आप बचपन से ही मतलब नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। हम बचपन से आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं। पिछले 40-50 वर्षों से आपके व्यक्तित्व को विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं के आप संस्थापक रहे हैं और संचालन करते रहे हैं। मैं नाम गिनाऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, पर मैं संक्षिप्त में कहता हूं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप सरस्वती शिशु मंदिर के उपाध्यक्ष रहे हैं, गणेश विद्या मंदिर के आप संचालक समिति के प्रमुख सदस्य रहे हैं। फिर मराठी फूड फेस्टिवल आपने प्रारंभ किया, मराठी सोशल ग्रुप की संस्थापना की, आपने स्थापना की और बहुत सारी आपकी मतलब कितना गिनाऊं में कमी है। उसके अलावा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी आपका काम बहुत विस्तृत है। परिषद नाम की भी संस्था का आपने स्थापना की थी और साहित्य संवाद के आप संस्थापक रहे। उस ज़माने में जब पुस्तकों को पढ़ने के लिए घर घर पहुंचाने की व्यवस्था आपके माध्यम से होती थी, आपुलकी नामक एक साप्ताहिक मराठी आपने चालू किया, उसका बहुत वर्षों तक संचालन आपने किया। हिंदी मराठी नाटकों में भी आपने अभिनय किया है। क्या ज़बरदस्त आपका व्यक्तित्व है, मतलब निर्देशन भी किया है। इतना सारा व्यापक आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे आप सब कर लेते हैं, ये बताने की हम कृपा करें। बाबा साहब पुरंदरे का नाम तो आपने सुना होगा, जी, है ना? जी। बाबा साहब पुरंदरे खुद को श्रीमंत कहलाना पसंद करते थे। वाह। कि वह बोलते थे श्रीमंत बाबा साहेब पुरंदरे। जी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े उपासक रहे वो। जी। अलग अलग प्रकार की श्रीमंती है। मुझे लगता है मैं भी श्रीमंत हूँ वाह। और मेरे साथी मुझे बहुत अच्छे मिलते गए हर समय, जी और मित्रों का बड़ा परिवार रहा और सारे मित्र और साथी एक वैभव बना रहा और सारे लोग अलग अलग रूप में, अलग अलग
विधा में पारंगत थे, तो उन सब के साथ मुझे भी मौका मिलता गया और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। जी। ये श्रीमंती मेरे में रही और आज भी है। आप जैसे शुभचिंतक है और सारे लोग जो है वो आत्मीयता रखते हैं, वो भी एक उसका बहुत बड़ा श्रीमंती का उदाहरण है, वैभव है। ये तो आपका बड़प्पन है। हम आपको काफ़ी वर्षों से जान रहे हैं। वही मस्ती, वही खुशी, वही चेहरे पे प्रसन्नता और वही यारबाजी, मतलब कोई भेद नहीं, कोई अभिमान या अहंकार से आप ग्रसित नहीं हुए। नहीं तो हमने देखा है कि थोड़ी सी उपलब्धि पाने पर लोगों में गुरूर आ जाता है। उपलब्धि तो 4 दिन की रहती है। उपलब्धि ये तो बहुत क्या है? नहीं खासियत चंदू है भाई। आपके, बहुत बड़ी खासियत है। थोड़ा के बारे में, परिवार के बारे में बताइए, कैसे आपका यह सब शुरू हुआ, कहाँ कैसे? बचपन तो मैं आपको बताऊं, नंदलालपुरा में रहता था जी। मैं। नंदलालपुरा में मेरा बचपन रहा। और देखिए सर, नंदलालपुरा एक ऐसी चैतन्य बस्ती थी जी। कि जहाँ सारे प्रकार के लोग एक बस्ती में, मराठी लोग थे, जी। सारे एक जगह निवास करते थे। वहाँ एक साधना केंद्र हुआ करता था। जी। तो भारतीय खेलों के लिए उस जमाने में वो बड़ा प्रसिद्ध स्थान था। आज जैसे हिंदी में एक शब्द वापरते हैं, गुआड़ी बोलते हैं, इसे बड़ा बाड़ा ऐसा। बड़ा। तो उस बाड़े में रहते थे, केलकर साहब का बाड़ा था। जी। पर वहाँ एक बड़ा खेर परिवार रहता था, जी। 5-7 भाई थे जी। वो। जी। तो वो खेर का बाड़ा नाम से ही जानते थे लोग। मालिक तो केलकर थे, पर इन सब लोगों का एक सामाजिक दबदबा था, जी। तो उस कारण वो खेर साहब का बड़ा नाम से जानते थे। जी। तो वो सारे भाई सक्रिय थे। जी। और वो साधना केंद्र चलता था, तो साधना केंद्र की सारी सामग्रियाँ, जी। मतलब वो मैदान को सींचना है तो उसके भी तगारी, बाल्टियाँ, सारा इनके यहाँ सामग्री रखी जाती थी। फिर उस नंदलालपुरा में एक प्रेमचंद जी राठौर आते थे। जी। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा भी लगाते थे। जी। तो वहाँ बच्चों को एकत्र करके संस्कार देना एक बड़ा काम था। तो वो शाखा भी लगती थी, तो उस समय शाखा जाने का भी मौका मिला और वहाँ से एक संस्कारों की बात बनती रही। प्रारंभ हुआ। फिर नंदलालपुरा में एक विनय मंडल हुआ करता था। जी। वहाँ गणेशोत्सव बहुत बड़े पैमाने पे होते जी। थे। शहर में कोई भी नाटक तैयार हो और वो नंदलालपुरा में अभिनीत न हो, ऐसा संभव नहीं होता था। सम्मान नहीं होता था। वहाँ हमारे एक भाई जैसे ही थे, बाबा मस्कर, उनकी एक अपनी अदा थी। हाँ। वो सारे लोगों से संपर्क भी हुआ करता था। पर लोगों को लगता था कि नंदलालपुरा में मंचन करे। फिर वो नंदलालपुरा का गणेश उत्सव, पर उसका मंचन बड़ा रावला में हो, फिर गणेश हॉल राजवाड़ा में हो, या नंदलालपुरा में एक तार घर है उसके ऊपर हो, ऐसा वो विस्तृत मामला था कि कहीं भी मॉप कोर्ट जैसी गतिविधियां भी होती थी, खेलकूद की गतिविधियां भी होती थी। वहाँ ये खेर साहब की एक बहन थी, शोभातई सरवटे। जी। अब वो शोभातई है, वो अभी लोकमान नगर में निवास करती है। जी। वो सारे छोटे बच्चों को लेके और गतिविधियां करती थी, वाह। तो उससे भी एक लगाव बना। ये खेर साहब का सबसे बड़ा भाई था एक अनिल खेर। जी। उस जमाने में वो बड़ौदा बैंक में नौकरी करते थे। स्थापित परिवार था। उनके पिताजी वहाँ इंदौर होटल था शासन का, तो उसके इंचार्ज हुआ करते थे। पूरे मोहल्ले में एकमात्र टेलीफोन खेर साहब के पास हुआ करता था। अच्छा। तो दूर दूर से लोगों के फोन भी उनके वहाँ आते और वो सारे भाई सबको हाँ। मदद करते। आप पर इस प्रकार का एक आत्मीय माहौल, उस माहौल में जो है वो, जैसे नीचे बाड़ा है, मैदान है, तो सारे लोग खटिया डाल के और वहाँ गर्मी के दिनों में सोना, ये सारी एक आत्मीय माहौल का एक जो एक नर्सरी जिसको कहते हैं कि एक प्राथमिक वातावरण मिला, उसका बड़ा प्रभाव रहा मेरे पे। फिर मेरे बड़े भाई डॉक्टर विनायक माधव भिसे, जी। वो वातावरण को देखते हुए उनको ऐसा लगा होगा कि ये लड़का यहाँ बिगड़ नहीं जाए, या जैसा चाहिए वैसा पढ़ाई में जितना ध्यान देना चाहिए वैसा नहीं दे पाए, तो वो साथ में ले गए मेरे को। फिर मैं बरसों तक शंकर बाग रहा उनके पास में। फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लग जाना। नंदलालपुरा में बाबा डी के साहब का एक कमरा था, तो फिर महाविद्यालय के विद्यार्थी साथी रहे हम। फिर सामूहिक बात रहती है, तो संघ से जो एक सामूहिकता सीखी, जी। तो फिर एक बुक बैंक योजना चलाते थे। फिर कोई पत्रिका आपने जैसे उल्लेख किया, उसका भी संचालन करते हैं। फिर नाटक में ऐसा लगा कि सामूहिक रूप से अपन ने भी एक कोई मंचन करना चाहिए।
फिर बैंक इंटर बैंक प्रतियोगिता, फिर अलग अलग एकांकिका स्पर्धा, फिर महाराष्ट्र साहित्य सभा, ऐसा छोटा छोटा प्रवास करते करते फिर आगे हमारा ये एक सुधाकर काले साहब से परिचय हुआ। जी और फिर संघ का काम करते करते अयोध्या जाते समय ये काले साहब साथ में थे। जी तो जाते समय पूरा समय, आते समय भी पूरा समय, यहाँ आने के बाद तो वातावरण सब कर्फ्यू लगा हुआ था। तो इस बीच में उनके मन की बड़ी कल्पना थी कि मराठी लोग एकत्र हुआ करें और क्या माध्यम होना चाहिए। तो ध्यान में आया कि मराठी नाटक एक ऐसा विषय है कि जिस माध्यम से सारे मराठी लोग एकत्र हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी कॉमन रुचि या कॉमन, मराठी में अपन आवड़ बोलते हैं उसको, तो एक वो विषय था। फिर सुमित्रा जी के साथ भी लंबे समय काम करने का अवसर मिला। फिर उषा दीदी मेरी राखी डोरे की बहन है, जी जी तो उसके साथ भी अलग अलग समय अलग अलग जगह काम करने का अवसर। ये सारा प्रवास करते करते फिर एक सुअवसर बना कि उषा दीदी बहू से विधायक बनी और संगठन ने उनको संस्कृति मंत्री बनाया। और उसके बाद उसके विभाग में एक मौका था, तो उषा दीदी ने नेचुरली संगठन में बात की होगी और फिर संगठन का भी एक दृष्टिकोण था कि लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने कहा कि इनको इस प्रकार से मौका देना चाहिए। नहीं, ये तो आपके योग्यता और अनुभव का लाभ मिले सबको, इसलिए शायद जी 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 जी। तो आप सबके शुभकामनाओं से और आशीर्वाद से ये मौका मिला है। और कोशिश करेंगे कि अपन सब मिलके यहाँ बेहतरीन करेंगे। सानंद न्यास की स्थापना कैसे, वो विचार और वो कैसे, क्या सब इतना बड़ा विशाल सब, और कैसे मैनेज करते हैं आप? वो बनते गया, वो क्या, जैसे अपन बोलते हैं ना, एक शब्द सहज है कि लाइक माइंडेड लोग यदि इकट्ठे हो गए, एक समान विचारधारा के लोग, तो वैसा मौका मिला। फिर सुधाकर काळे साहब कहो या फिर सुभाष देशपांडे, श्रीनिवास कुटुंबले साहब, डॉक्टर जिंसी वाले, संजीव बाबीकर, जयंत महाजन जी सानंद के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, ऐसे सारे, सुरेश गावड़े साहब का बड़ा योगदान है। सानंद ये नाम उन करण गावड़े साहब ने किया हुआ है। मतलब कई लोग पूछते कि ये नाम कितना अच्छा ये है और कैसा सुविचारित किया गया। गावड़े साहब ने काफ़ी इसमें योगदान दिया। मुझे तो इन सब लोगों के कारण काम करने का अवसर मिला और मौका मिला, और लगातार मैं फिर उसका मानद सचिव रहा और एक समान विचारधारा के लोग एकत्र हुए और उसके कारण ये सहज सरल संभव हो पाया। जी, अच्छे अनुभवी लोगों के साथ रहकर और आपकी कर्मठता और रुचि के अनुसार आप लगे रहे हैं, तो ये सब हासिल होता जा रहा है। जी 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 जी। और निदेशक के रूप में तो मैं आपसे, वैसे तो आप करेंगे ही, कुछ अच्छा ही करेंगे, ये पूरी उम्मीद है हमें, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप कोई नवाचार वहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं? क्या, कैसी योजनाएं रहेंगी आपकी? देखो, होता क्या है, वो अकादमी है, वहाँ अकादमिक काम हो, वहाँ शैक्षणिक काम हो, इस बात का विशेष रूप से प्रयास करूँगा। अभी मुझे गर्व है ये बताने के लिए, हालांकि अकेले मेरा श्रेय नहीं है, खूब सारे लोग सहभागी होते हैं। मैं वहाँ, एक विश्वविद्यालय है, राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय, तो इस अकादमी के कारण उस विश्वविद्यालय का भी कार्य परिषद का सदस्य हूँ। तो उस बहाने वहाँ ग्वालियर जाना हुआ, तो ये समारोह के पूर्व तैयारी के लिए मैंने वहाँ कमिश्नर साहब से मिलने का समय लिया। वहाँ आशीष सक्सेना जी वहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने खूब रुचि ली। उन्होंने कहा कि पिछले तानसेन समारोह में मैं सुनने गया था, तो मुझे शास्त्रीय संगीत के प्रति लगाव तैयार हुआ। तो उन्होंने, वहाँ के कलेक्टर साहब ने, वहाँ के नगर निगम ने अतिरिक्त खूब प्रकार की मदद की। मुझे आश्चर्य लगा कि ग्वालियर पूरा संगीतमय हुआ था। और नवाचार की आपने बात की, तो इस वर्ष काफ़ी पहले कभी ऐसा हुआ करता था, पर हमने आग्रहपूर्वक वहाँ के कमिश्नर को, डायरेक्टर कल्चर आदित्य कुमार त्रिपाठी जी से आग्रह किया। मंत्री जी ने भी, बड़ी संवेदनशील है उषा दीदी, आपको तो मालूम है, आप जानते हैं बचपन से उसको, तो उषा दीदी ने भी इस विचार को रेखांकित किया कि जितने भी संगीत महाविद्यालय हैं उसके एमए के शोधार्थी, जितने पीएचडी करने वाले लड़के लड़कियां हैं, वो विद्यार्थी वहाँ शिरकत करें, क्योंकि देश का इतना बड़ा समारोह है, तो उसमें युवा लोगों की उपस्थिति को भी विशेष रूप से प्रयासरत रहना चाहिए। और ऐसा कई वर्षों बाद पहली बार हुआ कि सारा वातावरण चैतन्य था और लगातार युवाओं की उपस्थिति वहाँ पे पूरे दौरान बनी रही। चाहे राहुल देशपांडे हो, नीलाद्री कुमार हो,
चाहे शौनक अभिषेक की हो, अरे वाह। ऐसा मतलब उठा के रखा लोगों ने। क्या बात। पर शास्त्रीय संगीत के लिए युवाओं की उपस्थिति वहाँ पूरा वातावरण को वाइब्रेंट कर दिया उन्होंने। और शायद कई दिनों बाद ऐसा वातावरण बना होगा। और कला यात्रा काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसके पहले निकली। वड़ाली बंधु आए थे तो शहर के बीच में कार्यक्रम की पूर्व संध्या के रूप में वहाँ उनका गमक शीर्षक के अंतर्गत वड़ाली बंधुओं का कार्यक्रम है। मुझे एक वहाँ नवाचार लगा कि सारा शहर तानसेन समारोहमय। वहाँ एक पद्धति है कि चौराहे पर यातायात के नियमों के लिए एक माइक सिस्टम लगी हुई है जी। कि केंद्रीकृत है। वहाँ से यातायात के लिए लोग कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ लोगों को आग्रह करते हैं नियम का पालन करने के लिए। तो पहली बार मैंने इस प्रकार से देखा कि ग्वालियर में हर चौराहे पे हर 1 घंटे बाद तानसेन समारोह के लिए अनाउंसमेंट हो क्या रहा बात, था वाह, बहुत बढ़िया। कि तानसेन समारोह शहर में है, विश्व समागम है वाह। और आपको सबको वहाँ पधारना है, आना है। बहुत अच्छी बात। ये सारी बातें ऐसा लगा कि पूरा वातावरण जो है वो संगीतमय हो रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई। और भी हमने सुना कि आपने मतलब बसेस की व्यवस्था की संगीत महाविद्यालय के लोगों को वहाँ तक मतलब बच्चों को पहुँचने के लिए आपने कंपलसरी मतलब वहाँ किया propulsory उनको लगी कि थी। भाई सुनिए आप उनको आकर। बिल्कुल। और यह प्रयास मतलब बहुत अभिनंदनीय है। और के विद्यार्थियों को इन बड़े बड़े समारोह में सुनने का अवसर आपने प्रदान किया। तो वैसे खुद होके जाना संभव नहीं हो पाता, एक शहर से दूसरे शहर, ग्वालियर में भी कोई दूर दूर रहता हो, उसके लिए आपको बहुत बधाई। अभी एक और बात बताना चाहूँगा जो कल ही शाम को डेलोपी यहाँ 21, 22, 23 अमीर खां समारोह इंदौर में होता है। अमीर खां के नाम से इंदौर घराना भी कहलाता है। बिल्कुल। बड़ा नाम है अमीर खां का, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम होता है। इंदौर में कला समीक्षा तो बड़ा विषय है कि कला समीक्षक होना मतलब आदमी को खुद कला मर्मज्ञ होना पड़ेगा तो जाके वो कला समीक्षा करेगा। पर कला रिपोर्टिंग भी एक सामान्य हल्के से लिया जाने वाला विषय है कि बड़े बड़े समारोह होते हैं, अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पर उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, ये भी मतलब मैं आप सब लोगों को, नए लोगों को भी आग्रह करूंगा कि हर विधा का अपना एक शास्त्र शुद्ध प्रशिक्षण होता है, उसका अपना एक अभ्यासक्रम है, उसका अपना एक अनुभव है। जो लोग अनुभवी है उनसे भी हमको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अपने यहाँ विश्वविद्यालय में सोनाली जी नरगुंदे है, सोनाली सिंह नरगुंदे, तो वो विभागाध्यक्ष है पत्रकारिता की। तो उनसे हमने आग्रह किया कि ये पत्रकारिता के जो विद्यार्थी है तो उसमें कला पत्रकारिता भी एक बड़ा विषय है, तो क्यों ना आप इनको एक असाइनमेंट दे, एक प्रोजेक्ट दे और इनको बताएं। तो उन्होंने कल शाम को स्वीकृत किया और आज वो करने वाली उन्होंने वादा किया कि 25 यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मैं ये असाइनमेंट दूंगी और हमारे 25 विद्यार्थी जो है वो वहाँ ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहेंगे। ऐसे 50 विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। ऐसा ही EMRC के डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंदन गुप्ता, उन्होंने आज एक बैठक है उसमें आने का वादा किया। सारे कलागुरु आज दोपहर को एकत्र होने वाले यहाँ संगीत महाविद्यालय में। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी पधारें, आप भी कला पारखी है। मेरा निवेदन है कि वो चंदन गुप्ता जी भी आएंगे तो EMRC के विद्यार्थी भी है जो सारे ये छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, जो कलाकार आएंगे उनके इंटरव्यू लेंगे और जो भी फिर उसमें कभी पेशी होंगी तो अपने सीनियर्स से समझेंगे, सीखेंगे। ऐसी मुझे लगता है कि युवाओं की उपस्थिति इस अमीर खां समारोह को भी वाइब्रेंट करेगी, चैतन्यमय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसा जानना चाह रहा था कि वो तो आप निदेशक हैं तो आप वैसे भी बहुत सक्रिय हैं और युवाओं के प्रति आप में बहुत भाव है कि वो उनकी उन्नति कैसे हो। जैसे अभी हमने सुना कि हिंदी साहित्य अकादमी ने युवा लेखकों या कवयित्रियों के लिए कुछ स्कॉलरशिप करने की घोषणा की, 50,000 रुपया समथिंग, और उनकी किताब भी प्रकाशित करने का। तो क्या जैसे हमारे इंदौर में भी बहुत सी बड़े बड़े संगीत साधक साधिकाएं अपने विद्यालय चलाते हैं, तो उन विद्यार्थियों के आकर्षण के लिए या जैसे अभी जॉब सिक्योरिटी बोलते हैं ना कि भाई संगीत के बाद क्या होगा, तो उनको कुछ ऐसा आर्थिक सहयोग या ऐसी संगीत शालाओं के लिए कोई आर्थिक सहयोग, ऐसी कोई योजना आप आगे करेंगे? मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे भी बात,
केंद्र शासन का संगीत नाटक अकादमी जी है ना, मध्य प्रदेश शासन की भी जैसे अकादमी है, तो इस अकादमी से के माध्यम से आवेदन वहाँ फॉरवर्ड होते हैं। जी कई लोग हैं जो यहाँ इंदौर में भी उसका लाभ लेते हैं जी। कि एक गुरु है तो उस गुरु को 20,000 रुपये महीना मिलता जी है और विद्यार्थियों को 6,000 रुपये महीना मिलता बहुत है। अच्छी बात। तो ये गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने के लिए केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार अपना एक कोई चक्रधर केंद्र चलाती है, जी कोई ध्रुपद केंद्र चलाती जी, है, एक ख्याल केंद्र था वो बंद हुआ, जी। उसको फिर से हम शुरू करने की योजना जी, कर रहे हैं। जी। तो माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव जी से, डायरेक्टर कल्चर से बात हुई, वो सारे लोग उत्साहित है जी कि जैसे ये ख्याल केंद्र वापस शुरू करें, तो उन्होंने आग्रह किया है कि पूरे प्रदेश में संभाग स्तर पर और सारे के सारे पूरे प्रदेश में सारे कला गुरुओं को एकत्र किया जाए और उनके माध्यम से जितने भी ये गुरुकुल है इसको पुनर्जीवित किया जाए और इनको संरक्षण भी दिया जाए। तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ एक विषय है कि बिना दर्शकों के किसी कला का पूर्णत्व प्राप्त नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जैसे सानंद योजना की तारीफ की, यहाँ अपने वरिष्ठ कला मर्मज्ञ है संजय पटेल जी, हाँ। तो काफी पहले एक वो जी। श्रोता बिरादरी नाम का जी, उपक्रम जी, चलाते जी, थे। जी। उन्हीं से प्रेरणा लेके, और मैंने उन्हीं से पूछा कि क्या इस शब्द का हम भी उपयोग करें, तो ऐसा एक योजना शासन के पास विचारार्थ भेजी है। जी मंत्री जी ने तो उसको सैद्धांतिक रूप से कहा ही है, पर बजट और बाकी सारी बातें रहती है। तो हर जिला और कम से कम संभाग स्तर पे ये श्रोता बिरादरी शुरू हो, जी इस बात का भी प्रयास करेंगे कि श्रोताओं का एक समूह जो है वो हर जिला स्थान पे तैयार हो बहुत और जिलों के जो कलाकार है वो एक जिले के कलाकार दूसरे जिले में जाने लग जाए, दूसरे जिले के तीसरे जिले में। तो ऐसा ये जो मथना जिसको कहते जी, हैं जी, जी। कि सारा प्रदेश जो है मथा जाए और प्रदेश के कलाकार तो कम से कम एक दूसरे की कला को आस्वाद ले, समझे, परखे, उनका प्रोत्साहन करे, उनके प्रति आदर करे। मध्य प्रदेश लगता है कि एकमात्र ऐसा राज्य है जी कि थोड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल। अभी 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने ऐसा लोगों को आह्वान किया और वहाँ से जय मध्य प्रदेश ऐसे नारे लगाए। वाह तो लोगों को ऐसा लगे कि हम इस मध्य प्रदेश के निवासी हैं, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, जी। ये हमारी मतलब जन्मभूमि है। कर्मभूमि तो बाद में बनी, पर जन्मभूमि है, उसके प्रति आदर रखे। एक थोड़ी सी कमजोरी है, मुझसे ही पहले कभी कोई पूछता था कि आप कौन हैं, तो हम बताते हैं हम महाराष्ट्र से हैं। और किसी से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हम राजस्थान से हैं, और कोई बताता है हम गुजरात से हैं। भाई आप कुछ भी हो, पर आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। आपकी भाषा कुछ भी हो, आपका रहन सहन कुछ भी प्रकार से हो, एक बिलोंगिंगनेस जिसको कहते हैं, जमीन से जुड़ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण निर्माण होने की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि हम यहाँ के जो पैदाइशी लोग हैं तो हम जय मध्य प्रदेश करें। बिल्कुल, कि हम बोले कि हम मध्य प्रदेश के हैं, बहुत अच्छी बात और मध्य प्रदेश हमारा है। ऐसा जो आत्मगौरव हमको लगेगा, जी तो वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए भी अपने लिए श्रेयस्कर रहेगा, और ऐसा वातावरण बनने के बाद भाईचारा भी बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। और वो बढ़ाने के उद्देश्य से ये श्रोता बिरादरी भी काम आएगी और ये कलाकारों का आदान प्रदान भी काम आएगा। विचार बहुत बड़ा है। वो हो सकता है कि एकदम शुरुआत में ऐसा लगता है कि बाप रे ऐसा सब कब होगा, कैसे होगा, और कहीं नकारा भी जाता है कि अरे क्या ये सब संभव नहीं है। मुझे लगता है भारत भवन भी अब वापस चैतन्य हो रहा है, वाह और भारत भवन की गतिविधियां भी जो है वो पूरे प्रदेश में फैले, ऐसा सब मिलकर अपन आग्रह करेंगे। भारत भवन में रंगमंडल चलता था, तो रंगमंडल की गतिविधि भी पूरे प्रदेश में फैले, और नाटक को लेकर भी वर्कशॉप हो और वर्कशॉप में नाटक का निर्माण हो। इस प्रकार की सारी बातें होगी तो निश्चित रूप से ये जो कलाकारों को अपन सोचते हैं कि प्रोत्साहन मिले या प्रशिक्षण मिले, तो ये सारी बातें भी अपने आप डेवलप होगी। अपने को छोटा सा कार्यकाल मिला है, उस कार्यकाल में हम सब मिलके जहाँ जहाँ जितना कर सके आप तो करने का अपना भी है, देखा भी है। आप ऐसे मददगार हैं
कि जैसे कहावत होती है ना कि दाहिना हाथ क्या करता है वो बाएं हाथ को नहीं मालूम। आप योग्य व्यक्तियों को बिल्कुल मदद करते ही हैं, पर परख के करते हैं, ये आपकी खासियत है। और ऐसे योग्य लोगों को ही मतलब आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका बहुत सार्थक रही है और रहेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपने कि मौका मध्य दिया, प्रदेश आज की बुलाया। आप सब लोगों के प्रति आदर व्यक्त करता हूँ और आपका स्नेह आशीर्वाद बना रहे ऐसी कामना करता हूँ। नहीं, हम तो आपके साथ हैं ही जी। और ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और काफ़ी आपका वक्त लिया, आभार मानते हैं। और बस यही एक राज जानना चाहते हैं आपसे कि इतने सालों से हम जैसे आपको पहले से देख रहे हैं उतने ही उत्साह से, उतने ही सक्रियता से आज भी आप लगे हुए हैं, रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं और दुगने उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। इसका राज क्या है ये आप? नहीं, मैं आपने मौका दिया तो बता दूं, मेरी श्रीमती सीमा भीसे जी उनका जी नाम है। जी, जानते हैं। तो मेरी मित्र भी रही है। मित्र के बाद फिर हम साथ में एक दो नाटकों में काम किया, जी, फिर मेरी पत्नी बनी। उसका मुझे जबरदस्त साथ रहा। अरे वाह, क्या बात है। कभी कभी क्या रहता है, इन सब मराठी में एक शब्द है, लश्करच्या भाकरी बाजाला निघाले। मतलब तो वो ये सब करने के पीछे वाकई मैं आदर व्यक्त करना चाहता हूँ उसके प्रति। उसने भी जीवन भर बैंक में नौकरी की, मैंने भी नौकरी पूर्ण की। मुझे लगता है कि उसने मेरे परिवार का ध्यान रखा, जी, बच्चों का ध्यान रखना, मेरे सारे रिश्तेदारों का भी ध्यान रखा और मुझे घर में पलट के देखने की आवश्यकता क्या नहीं बात, पड़ी। वाह। भी जो भी आमदनी होती थी उसके जिम्मे करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कभी मांगने के बाद उसने नकारा किया। मैं जितने पैसे मांगता दे दुआ देती थी कि भाई चलो तुम्हारा काम तो हो जाए। पर ये जो एक आदमी को अपने रोजमर्रा के संसार की जितनी बातें रहती है परिवार को संभालने के लिए, वो करने के लिए मुझे पलट के कभी पीछे देखना नहीं पड़ा। मेरी पत्नी सीमा भीसे, उसने पूरा ध्यान दिया। आपके माध्यम से उसके प्रति भी आदर व्यक्त करता हूँ। नहीं, हम जानते हैं वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और एक पात्रीय हमने भी उनका देखा है, करवाया है। जी, और जी। निश्चित ही आपकी ये जोड़ी सदैव आनंदित बनी रहे। वो आप यहाँ दोनों राष्ट्र आगे। सेविका समिति का भी काम करती है। जी। यहाँ विभाग की बौद्धिक प्रमुख है वो, उसके माध्यम से भी वो अपनी सीमित गतिविधियाँ करती है। पर परिवार का ध्यान रखने के कारण मुझे ये आपने कहा तो आदर व्यक्त करने का मौका ये मिला। दो हंसों का जोड़ा और भी आगे प्रगति करे अपने जी, अपने जी, दायित्व को जी, निभाते जी, हुए। जी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आभार, जी, धन्यवाद। प्रणाम करते हैं आपको।